तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी जर्नी नहीं देखी है कि मेरी सीएस की जर्नी कैसे क्या थी, मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया था और क्यों मैंने सीएस करना चाहा था, वो मेरी पूरी जर्नी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद सीएस स्टार्ट करी थी, ठीक है? एंड उसके बाद सीधा मुझे एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स देने थे क्योंकि सीट जो था मेरे लिए एग्ज़ाम था, मैं ग्रेजुएट हो चुकी थी। नाउ एट एग्जीक्यूटिव लेवल सब बिल्कुल सही था, स्मूथ चला, मैंने क्लासेस ली, मेरे अच्छे मार्क्स आए और मेरा 1 गो में दोनों ग्रुप्स निकल भी गए थे। तो मैम इतने अटेम्प्ट्स आप बोल रहे हो तो फिर कैसे? बेटा सारे के जो मेरे अटेम्प्ट्स लगे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो लगे मेरे प्रोफ़ेशनल में। अब प्रोफ़ेशनल में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर आ गई थी, वो आ गई थी ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मेरे में इसलिए आ गया था क्योंकि मेरा एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप एक बार में क्लियर हो गए थे, दोनों ग्रुप्स, ठीक है? तो मुझे लगा यार ईज़ी है, वैसी हाइप बना रखी है, बहुत ईज़ी कोर्स है, सब है, नो डाउट ईज़ी है, बट आप लैग कहाँ करते हो वो हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैंने ये सोचा था कि यार रेगुलैरिटी जो चाहिए ना एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, पूरे स्टडी रूटीन्स जो आपके होते हैं, वो मैंने सारे मिस कर दिए। मेरा ये होता था, ऑब्वियसली मैंने क्लासेस ली थी, क्लासेस आके बस खत्म, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो क्लास में पढ़ा, पढ़ा, उसके बाद मुझे रिवीजन वगैरह करने का या कुछ भी मुझे कोई होश नहीं रहता था। उसके बाद एग्ज़ाम्स आते थे, पहला तो आपका जो क्लासेस का शेड्यूल होता था वो काफ़ी टाइट रहता था। ठीक है? मतलब आपकी मॉर्निंग 6 टू रात को 9 बजे तक आपकी बैक टू बैक 3-3 घंटे की पहले क्लासेस होती थी, तो वैसे एग्ज़ॉस्ट हो जाते थे, रिवीजन का तो बात छोड़ो। बट उसके बाद भी जो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे तरफ से जो इनपुट चाहिए था क्रैक करने के लिए, वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। नाउ एक अटेम्प्ट हुआ प्रोफेशनल का, मैंने तीनों दिए। अच्छा, सेकंड मिस्टेक मेरी, ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही था, बट इतना हो गया था कि मैंने तीनों अटेम्प्ट एक साथ देने की कोशिश करी क्योंकि किसी तरीके से माइंड में ये था मेरे कि तीनों ग्रुप दोगे तो आपका एग्रीगेट में निकल जाएगा। ठीक है? तो मैंने पहले एक बार दिया तीनों ग्रुप्स, फेल, कुछ भी नहीं हुआ। देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, मतलब मैंने अप्रॉक्स 4 अटेम्प्ट्स इसी नोशन के साथ, इसी माइंडसेट के साथ दिया कि मुझे सारे देने हैं ताकि एग्रीगेट में कुछ तो निकलेगा। बट मैंने उसके पीछे ये नहीं सोचा कि 9 के 9 एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको उतना फ़ोकस भी ज़रूरी है जो मेरा लैक होता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर कॉन्फिडेंस, सेकंड, यहाँ पे पूरे टाइम लैक ऑफ गाइडेंस तो रही क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था जिसने सीएस करी हो, सीए करी हो, जो इस टाइप के कोर्सेज़ से निकला हो और मुझे गाइड कर सके, राइट? तो लैक ऑफ गाइडेंस तो रही पूरी जर्नी में और मैंने ये अपनी गलती कर करके सीखा, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। अगर मैं प्रॉपर गाइडेंस लेती या अपने जो थोड़ी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करती तो आई नो इतना नहीं लगता टाइम। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एट माय पेस। मतलब एक होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, बट फिर भी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं। अच्छा, 4 जो मेरे अटेम्प्ट्स हो चुके थे, उसके बाद आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप, ठीक है? तो इंटर्नशिप के साथ तो सबको पता है कि नहीं हो पाता था। प्लस मैंने अपनी सिटी स्विच करी थी, तो सब कुछ अपने आप मैनेज करना था। उसके बाद तो बिल्कुल भूल जाओ कि जो स्टूडेंट पहले नहीं पढ़ रहा, वो अब क्या पढ़ेगा, ठीक है? तो उस दौरान भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आया। दो मतलब मैंने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं, वो कंटिन्यू रखे थे, मैं अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे रही थी, बट अनफॉर्च्युनेटली सारे के सारे मेरे रिज़ल्ट्स जो आते थे, फेल आते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे थे और वो एग्ज़ाम देते थे तो उनका क्लियर हो जाता था। तो मुझे ये लगता था कि यार यहाँ मतलब जब ये चीज़ तो समझ में आती है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लियर नहीं हो सकता, आपका क्लियर हो सकता है। आप लैक बेसिकली कहाँ करते हो? अपने टाइम मैनेजमेंट में, अपने फ़ोकस पे, अपनी डेडिकेशन पे। अब भाई जो बच्चों का क्लियर हो रहा था, वो भी तो स्टूडेंट्स थे, वो भी तो उसी टाइम पे पूरा ऑफ़िस आ रहे थे, उसके बाद जाके पढ़ रहे थे, अपने आप चीज़ें मैनेज कर रहे थे बिकॉज़ वो भी बाहर आके पढ़ रहे थे, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी। वहाँ पर मुझे क्लिक हुआ कि 3 अटेम्प्ट्स तीनों ग्रुप्स आपको नहीं देने हैं, आपको ग्रुप देना है एक-एक करके। क्योंकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनका 1 या 2 ग्रुप्स निकल रहे थे और देखो लक तो पूरे टाइम मैटर करता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है? तो उस टाइम नहीं था लक साथ में, तो मेहनत पे ही हमें अपना काम करना था। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एक-एक ग्रुप देना। बट तब भी चीज़ें नहीं हो रही थी बिकॉज़ होता क्या है, जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती ना, तो मेरे अंदर एक जो मेरी मिस्टेक थी वो ये भी थी कि मैं कभी किसी ऑथर की बुक पकड़ती थी, कभी किसी ऑथर की बुक पकड़ती थी, मतलब टीचर्स की। ठीक है? मतलब मैंने क्लासेस तो कहीं से ली हैं बट बुक किसी और टीचर की पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्योस रखती थी क्योंकि आपको पता है ना, मार्केट में आता है कि यार इसकी बुक अच्छी है, चलो इससे पढ़ते हैं, पढ़ा तो हुआ ही है। तो ये सारे जो मिसकंसेप्शंस थे ना, वो सारे ट्रिगर कर गए थे। नाउ नेक्स्ट, दोबारा अटेम्प्ट दिया, फेल, दोबारा अटेम्प्ट दिया, फेल, दोबारा अटेम्प्ट दिया, फेल। अब एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि सीएस में शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता। हालाँकि मेरे मन में मतलब जी जान में ये था कि मुझे सीएस किसी भी कॉस्ट पे करनी है, बट फैमिली प्रेशर एंड ऑल सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोई भी चीज़ मेरे फ़ेवर पे नहीं जा रही थी और मैंने अल्टीमेट ये सोच लिया था शायद मैं सीएस क्विट कर दूँ। जो शायद अगर मैं कर देती तो मैं शायद नहीं, मतलब उस चीज़ के साथ मैं हैप्पीली नहीं जी सकती थी, जो मुझे लगता है। नाउ नेक्स्ट व्हाट?
बैकअप प्लान लिया, ठीक है, प्लान बी लेके चले, एमबीए करनी है। अब एक चीज़ दिमाग में होती है कि जब तुम पे अकेले नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है? जब तुम्हारी सीएस इंटर्नशिप के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, जहाँ आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, मतलब आप उसी एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे आपको पढ़ाई की बात चलती है, राइट? देन एमबीए, ऑल टुगेदर एमबीए। तो उसके बाद अब मैंने सोचा कि कैसे भी करके एमबीए तो कंप्लीट करनी है, ताकि मेरे पास कोई बैकअप प्लान रहे एटलीस्ट, ठीक है? अगर कल को मेरी सीएस नहीं भी होती है तो एटलीस्ट मेरे पास इतना कुछ हाथ में रहेगा कि मैं जॉब कर सकूँ, मैं अपना करियर सेट कर सकूँ। तो वो नोशन था, वो बैकअप प्लान था मेरा, और मैंने स्टार्ट किया। उसके साथ-साथ जब आप कहते हो ना मैनेजमेंट में जाते हो आप, आपने एमबीए स्टार्ट करी, आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हर चीज़ को मैनेज करने का एक तरीका होता है। वहाँ पर क्योंकि मैंने सीएस में इतना प्रोफेशनल लेवल पे थी, तो मुझे वहाँ पर उस पढ़ाई से रिलेटेड इतना नहीं चाहिए होता था, ठीक है? तो वहाँ पर मैं थोड़ा हल्का-फुल्का पढ़ के भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन सीएस में मुझे फ़ोकस वहाँ से बहुत बन गया। मैं कॉलेज भी जाती थी, मैं आकर पढ़ाई करती थी, ठीक है? और कॉलेज के साथ-साथ मेरा एग्ज़ाम निकलने शुरू हो गए। मतलब एक ग्रुप निकला, मैंने दिए ऐसे थे, कभी 1 ग्रुप, कभी 2 ग्रुप, तीनों कभी नहीं दिए। और जब लास्ट में ग्रुप्स निकलने शुरू हुए, तब एक साथ निकलते चले गए। मतलब एक अटेम्प्ट में एक निकला, दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा, फिर तीसरा, एंड अल्टीमेटली जो मेरा फर्स्ट ईयर था एमबीए का, उसी फर्स्ट ईयर में मेरी एमबीए के साथ-साथ सीएस कंप्लीट हो गई थी। तो आप ये सोचो कि कितनी बड़ी चीज़ होती है एक, ठीक है? आप समझ के चलते हो कि जैसे हम वैसे भी सुनते हैं ये चीज़ सोसाइटी से कि यार तुझ पे एक चीज़ तो होने रही, सेकंड में क्यों हाथ डालना है, ठीक है? बट कभी-कभी क्या होता है, सेकंड चीज़ आने से आपके उसके भी रास्ते खुल जाते हैं, उसका लक खुल जाता है जो आपका पहला नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ से मैं आपको जो भी मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे, उनमें मेरी गलती ये थी, पहली लैक ऑफ गाइडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग माई एग्जीक्यूटिव इन वन गो। थर्ड, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ डेडिकेशन। एक अंदर से सिर्फ ये था कि नहीं मुझे करनी है, बट मुझे वो रास्ता नहीं पता था कि मुझे कैसे करनी है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, अभी दिसंबर अटेम्प्ट में काफ़ी टाइम है, ठीक है? मेक अ प्रॉपर प्लान एंड देन फॉलो इट डेडिकेटली, मतलब आप उसमें 100% लगा दो, नो मैटर व्हाट। क्योंकि आपके सामने जो गोल है वो है आपका अटेम्प्ट क्लियर होना, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये चीज़ हम अगर रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा? बेटा रिज़ल्ट आने के बाद आपको, ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि उनको करना ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट ग्रुप तो देना ही देना है, जो पेंडिंग है। रिज़ल्ट अवेटेड है, ठीक है, बट जो पेंडिंग है वो तो आपको देना ही देना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो, अपनी इंटर्नशिप को फाइंड आउट करो, अच्छे किसी फर्म में काम करो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप फर्म में काम करो, कंपनी में काम ना करो, क्योंकि फर्म में आपको काम सीखने को बहुत मिलेगा। मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मल्टीपल एरियाज़ होते हैं टू एक्सप्लोर एज़ कम्पेयर टू द कंपनी, बिकॉज़ कंपनी जिस टाइप की कंपनी है, जो नेचर है कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड, व्हाटएवर, वो उसी पर्टिकुलर तरीके का काम में डील करेगी, ठीक है? सो फर्म में ऑब्वियसली आपको स्टाइपेंड इतना नहीं मिलेगा, बट कोशिश करो कि वहीं करो, बिकॉज़ ये आपका लर्निंग फेज़ है, ठीक है? उसके बाद तो आपको प्रोफेशनल देना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि पैसे की तरफ मत जाओ इस टाइम। इस टाइम आपको लर्निंग में जाना है, तो फर्म में जाओ। एक अच्छी सी फर्म में अपने पूरे 15-24 मंथ्स व्हाटएवर पूरे कॉन्संट्रेट होके डिवोट करो, ठीक है? और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो मैंने अपनी जर्नी में गलती करी, उनको रिपीट ना करो। और अगर आप वो बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे, आपका 1 या 2 में निकल जाएगा, ठीक है? जस्ट टू हैव कंसिस्टेंसी, प्रॉपर रिविजन एंड प्रॉपर गाइडेंस इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आई एम मेंटरिंग सो मैनी स्टूडेंट्स, एंड सब कहाँ लैग करते हैं आई नो वेरी वेल, और उनको कहाँ से कहाँ उठा के रखना है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है? मैंने अभी तक 100 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर दिया है फॉर देयर सीएस अटेम्प्ट्स, और मुझे पता है किस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ सकती है और वो कहाँ गलती कर रहा है जिस वजह से उसके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, राइट? तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, कॉल नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिएगा और फिर हम आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। मेक श्योर आप टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बिकॉज़ आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स लेफ्ट है, ठीक है?